आपको हिटलर के वो तारीखी अल्फाज तो याद ही होंगे जो उसने यहूदियों के हवाले से कहे थे। उसने कहा था कि यहूदियों को मार रहा हूँ, लेकिन जिन यहूदियों को मैं ज़िंदा छोड़ रहा हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया जान ले कि मैंने आखिर इनको क्यों मारा था। भाई इन अल्फाज से वाज़े होता है कि यहूदियों ने कभी भी जब भी फैलाया है, फितना फैलाया है, और ख़ास तौर पे इस्राएली कौम फ़लस्तीन में इस वक्त जो फितना फैला रही है, नॉट जस्ट फितना, जो दहशत गर्दी कर रही है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, हिटलर की याद ताज़ा कर रही है। मासूम बच्चे, ख़वातीन, नौजवान, बराह रास्त बमबारी की जा रही है उनके ऊपर। छोटे छोटे बच्चे और टीनेजर्स जो हैं उनको मारा जा रहा है। 8 अगस्त को कायरा की सालसी में जंगबंदी भी हुई। इस सारे मामले में आपको मालूम है इसका बैकग्राउंड ये बहुत पुराना है। इसके बावजूद जो सियोनी दहशतगर्द हैं उनकी जानिब से बराह रास्त हमले जारी हैं। और 2 दिन पहले तो हमने जो सूरत हाल देखी, घरों में सोए फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी की गई, घरों को मिसमार किया जा रहा है। इस वक्त ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें ज़ख्मी किया जा रहा है। और इस वक्त अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि वो ज़ख्मियों से भरे नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी अगर हम बात करें तो ताज़ा हमलों में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि 5 अगस्त से जारी हमलों में अब तक तकरीबन 50 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है मासूम बच्चों की है। यही इसराइली और जो कहें मूदी ताकतें मौजूदा दौर की यजीदी क़ुव्वतें हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिनके सामने पूरी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो ओवरऑल हम बात करें, लेकिन हम इनसे ताल्लुकात बहाल करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारी जगहों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन स्टिल ये जो यजीदी ताकतें हैं या फिर भी बेहिसी का भरपूर मुजाहरा किया जाता है इन पे, और आलमी बरादरी इस हवाले से कुछ खातिर खा इकदाम लेने में हमें बजाय नजर नहीं आती। और ये जो आपने यजीदी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि उस वक्त मारने के लिए तलवारों का इस्तेमाल या नेज़ों का किया जाता था, आजकल बॉम्ब्स का या गोलियों का किया जाता है। ख्याल उस वक्त भी बच्चों और मासूम औरतों का नहीं किया गया, आज भी नहीं किया जा रहा। तो ऐसा ही कि तारीख दोहराई जा रही है। उनसे हम बात करते हैं और उनसे इस अहम मामले के ऊपर पूछते हैं। चेयरमैन उलमा काउंसिल भी हैं। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने अलग सुबह में ज्वाइन किया। इस मामले पे बयानात दे देकर, खबरें पढ़ पढ़ कर हम थक गए, और अभी तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी है और दुनिया की बेहसी है कि वो ख़त्म नहीं होती। और उसकी ज़ाहिरी बात है, वजह वो मुआशी मफादात हैं जो दुनिया भर के वाबस्ता हैं इसराइल जैसे ममालिक से। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा वसाइल का हिस्सा है जिसके ऊपर वो मौजूद हैं, और अगर वो उसके ऊपर कोई स्टैंस दिखाएं तो यूरोप बिल्कुल ऐसी बेबस नज़र आएगा जैसे वो रशिया के सामने बेबस नज़र आता है। लेकिन उसके बावजूद हम नहीं करते कोई हल, कोई इस मसले का सोल्यूशन, कोई अपडेट, कुछ ऐसा जो हम जिस पे हम कुछ बेहतरी का मुजाहरा कर सकें, कुछ कर सकें फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि फ़लस्तीन और कश्मीर ये उम्मत मुस्लिमा के जिस्म पर वो ज़ख्म हैं जिनसे मुसलसल खून बह रहा है, और आलमी अमन की बात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ के इदारे और बाकी वो सब खामोश है। वो नहीं देखते कि रोज़ाना बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम होता है। वो नहीं देखते कि रोज़ाना औरतों का, अगर औरतों के हकूक़ की बात करने वालों को ना कश्मीर में औरतों के हकूक़ याद आते हैं, ना फ़लस्तीन में याद आते हैं। इसका हल क्या है? इसका हल उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद है। इसका हल ये है कि हम, इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन चूंकि दुनिया के मुआशी मामलात के ऊपर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, और सारे अपने मुआशी मफादात के लिए, और उससे ज्यादा मैं समझता हूँ मुआशी मफादात से भी ज्यादा एक बेहिसी है, एक बेबसी की कैफियत है कि जिस पर कोई बोलता नहीं। अभी आप देखेंगे जो वाकया हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर का, आपको इस पर मौक़िफ़ जो है वो नजर आता है। ये जो पिछले एक हफ्ते में आप कहते हैं कि एक कुव्वत वाला मौक़िफ़ जो है, उसके अलावा आपको ये 57 इस्लामी ममालिक हैं बिल्कुल कमजोरी का इजहार करते हैं, क्योंकि हर एक अपने अपने आपको अपने मफादात को, अपनी मसलहतों को देख रहा है। लेकिन दुनिया का अमन जो है वो वाबस्ता है मसला है फ़लस्तीन और कश्मीर के हल के साथ। और उस पे हम क्या रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि मजलूम फ़लस्तीनियों को जो उनसे आपने रियासत छीनी है, उनकी रियासत उन्हें वापस कर दो। पूरी दुनिया यही कह रही है ना, मुसलमान यही कह रहे हैं। लेकिन
जब तक मुस्लिम उम्मा एक वादत और इत्तेहाद से अमली इक़दाम उठाएगी और फलस्तीन जावेद साहब, साहब आवाज आ रही है? हेलो जी 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 जी, प्लीज बोलिएगा, आपकी आवाज गायब हो गई थी, बोलिएगा। एक तरफ फलस्तीन में कत्लेआम हो रहा था, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में सईदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिक्र पर पाबंदी लगा दी गई। और जालिमों पूरी दुनिया के अंदर सईदना इमाम हुसैन को तो जो मुसलमान नहीं वो भी मानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तानी हुकूमत आपने नहीं देखा होगा कि कोई आवाज बुलंद हो, बल्कि अगर इस्लामी ताउन तंजीम बात करती है तो उस पर हिंदुस्तान को तकलीफ है, उस पर इसराइल को तकलीफ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपनी आवाज को बुलंद करते रहना है, अपनी कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह वो दिन आने वाले हैं। अब ये जुल्म और सितम का सिलसिला जो है, ये अवाम के अंदर हुक्मरान अगर इस पर अपना अमली किरदार ना भी अदा करे तो अवाम के अंदर ये एहसास जरूर उजागर हो रहा है कि किस तरह से हमने जो है इन मजलूमों की मदद करनी है। और उसके लिए हमें आज के इलाम के दौर में, मीडिया के दौर में ये जुल्म सितम का सिलसिला ज्यादा। हाफिज साहब, आपने खुद भी मसला कश्मीर के हवाले से बात की और आपने इसराइल के हवाले से भी बात की कि जिस तरह से इसराइल में अगर हम बात करें, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में भारत की बात करें, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक इस हवाले से काफ़ी हद तक आलमी सतह पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक इम्पैक्ट आना चाहिए उसका इम्पैक्ट नहीं आता। और आपने खुद भी अपनी बात में कहा कि अरब ममालिक या मुस्लिम उम्मा की इतने ज़्यादा ममालिक की तादाद मौजूद है, इसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए। क्या वजह है कि आवाज़ में इतनी हम जो रेस करते हैं उसमें इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, या उसकी स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होनी चाहिए? किस वजह से कि अभी तक ये मसले जो हैं इसमें तमाम तर ममालिक के अंदर, चाहे हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, चाहे हम मकबूजा कश्मीर की बात करें, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं? बात यह है कि हिकमत अमली की बात है। अगर हिकमत अमली तय कर ली जाए और ये तय कर लिया जाए मुस्लिम उम्मा के हमने अमली इक़दाम करना है, और जो आलमी कुव्वतें हिंदुस्तान और इसराइल के सर पर दस्ते शफकत रखती हैं, उनको एक मुस्लिम दुनिया वाज़े पैगाम दे दे तो ऐसा मसला नहीं है, हम कोई कमजोर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हर एक तो ऐसी प्लानिंग की गई है कि हर मुल्क अपने मफादात और अपनी मसलियतों में गिर गया है। पाकिस्तान देख ले, हमारे अपने अंदरूनी मसाइल ऐसे हैं, मुआशी मसाइल ऐसे हैं। इसी तरह बाकी इस्लामी दुनिया है कि हर मुल्क को उसका दाखिली इंतशार और उसके मसाइल जो हैं वो उसको बाहर नहीं निकलने देते। जब वो इन मजलूमों के लिए बात करने लगता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे हालात क्या होंगे, मेरे मामलात क्या होंगे। ये एक सबसे बड़ा मसला है जो मुस्लिम। लेकिन अगर यही 57 इस्लामी ममालिक जो है, जो इस्लामी ताउन तंजीम के तहत हैं, ये मिल बैठे, सर जोड़ लें, ये मसाइल कोई मसाइल नहीं है जो इस वक्त इस्लामी दुनिया के अंदर है। और हम तवक्को करते हैं कि चूंकि इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम की सरबराही जो है वो सऊदी अरब के पास है, तो सऊदी अरब ने हमेशा, अभी भी आपने देखा जब अमरीकी सदर जो बाइडन वहां गए, तो जिस तरह उन्होंने फलस्तीन के मसले के ऊपर बात की है, और खा वो कतर के अमीर हो, बहरीन के किंग हो, सऊदी अरब ने तो की है, सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस्लामी ताउन तंजीम इन दोनों मसलों को अमली इक़दाम की तरफ। अच्छा, ये आपने जो कि OIC का खुद ही जिक्र कर दिया, इसका तो बुनियादी एजेंडा ही फ़लस्तीन था। OIC जिसकी बुनियाद पे बनाई गई थी, तो वो तो अपने मकसद से हट गई। वो तो अब किसी मकसद के लिए भी हमें मौसर नज़र नहीं आती है, चाहे वो भारत की दहशतगर्दी हो, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क की दहशतगर्दी हो मुस्लिम उम्मा के खिलाफ। नंबर 1। नंबर 2, किसी मगरबी लिखारी ने अपनी किताब में लिखा था कि अगर आप इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल कर लें। ये उन्होंने तजवीज़ दी थी अपनी किताब के अंदर। जब एक जानिब इंसानी हकूक़ की इतनी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होती है और ओपन फायर किया जाता है, बच्चों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाता है, तो फिर वेस्टर्न वर्ल्ड किस मुंह से यूनाइटेड नेशंस जैसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मुसलमानों से या किसी भी मजहब से ये तवक्को रखती है कि वो अपने हक के लिए हथियार ना उठाएं, इंतहा पसंदी की तरफ न जाएं? इस सवाल का कोई जवाब है बैनुल अक़वामी दुनिया के पास, हाफिज साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि
बात यह है, आलमी दुनिया और जो ताकतवर ममालिक हैं वो इराक, अफगानिस्तान को तबाह कर दें, वो आपके सामने है सारी सूरत, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। यही सूरत क्योंकि वो इसराइल की पुष्ट पर हाथ रखते हैं। आज ये आलमी ताकतें जो है अमेरिका और दूसरे ये हाथ उठा ले इसराइल की पुष्ट से, तो आप देखें होता क्या, इसराइल एक दिन सरवाइव नहीं कर सकता है। लेकिन हमें बहरहाल, आपने कहा, मैं इस बात से थोड़ा आपसे इख्तलाफ करूंगा। इस्लामी ताउन तंजीम एक फोरम है जिसको अपना एजेंडा, अपनी चीजें दुनिया को बतानी है। वो कोई अस्करी उस अंदाज से इत्तेहाद तो नहीं है, लेकिन अमली इक़दाम बहुत सारे किए जा सकते हैं। माली एतबार से हमारे पास तेल है, अरब इस्लामी दुनिया में पेट्रोल है और चीजें हैं जो हम अपना वेपन, अगर जब आपने कोई काम करना होता है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। ये नहीं होता है कि इस्लामी दुनिया के पास बहुत रास्ते हैं, 100 नहीं 1000 रास्ते हैं इसराइल के नाश का बंद करने के लिए। लेकिन उसमें सबसे अहम बात हमारा इत्तेहाद है, उसमें सबसे अहम बात एहसास है। खाली आंसू तो बात नहीं है। अब साहब, इन दी एंड आपका चूंकि बड़ा एक करीबी ताल्लुक है सऊदी क़यादत से भी, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी, और सऊदी हुकूमत को भी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और सऊदीया बहुत ही अहम मुल्क है इस्लामी दुनिया का हर लिहाज से, वसाइल के लिहाज से भी और दीगर मामलात को लेकर भी, मजहबी नुक्ता निगाह से भी। सऊदी अरब क्या सोचता है इस वक्त ये जो सूरत हाल बन रही है यहाँ पे? देखिए, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में 2 ही मुल्क हैं, एक पाकिस्तान है और एक सऊदी अरब है, जिसके इसराइल से ताल्लुकात नहीं हैं। ना ही अभी तक तिजारती, ना मुआशी, ना सफारती, ना कुछ। तो सऊदी अरब में तो बहुत बड़ा वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनियों की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत जो है, जब तक वो कायम नहीं होती, इसराइल से ताल्लुकात को कायम नहीं किया जा सकता। और आपने अभी देखा कि जब ये जो बाइडन अमेरिकी प्रेसिडेंट जद्दा में गए, तो वहाँ जो कॉन्फ्रेंस हुई है खलीजी ममालिक की, अरब ममालिक की और सऊदी अरब की, उसका मेजबान था अमेरिका और अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस। उसमें जिस अंदाज से मसला कश्मीर पर बातचीत की गई है वो एक हौसला अफजा बात है। उससे एक हौसला मिला है उम्मत को कि सऊदी अरब, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा है और वो प्रोपेगेंडा बड़ी शिद्दत से किया जाता है, कभी पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए, कभी सऊदी अरब के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए कि जी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल से। लेकिन बड़ा वाज़ेह मैं ये बात समझता हूँ अपनी मालूमात की हद तक कि पाकिस्तान और सऊदी अरब उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, उससे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते जब तक मजलूम फलस्तीनियों की रियासत कायम नहीं हो जाती। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब हम अल-अक्सा जाएंगे और 2 नफल अदा करेंगे। शुक्राना इंशाअल्लाह, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में आए हाफिज साहब, हम जिंदगी में ये बात देखें, क्योंकि जी सच्ची बात आपको बताएं, जब फ़लस्तीनी बच्चों का हम हाल देखते हैं वो हमारे भाई हैं, और मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी यहूदी का बच्चा भी मर रहा हो ना, तो बीइंग मुसलमान हमारा दिल उतना ही दुखेगा। किसी मासूम का खून नहीं बहा जाना चाहिए, इसमें कोई मज़हब की तफरीक नहीं है, और मासूम का खून तो क्या, इस पे अल्फाज नहीं हमारे पास। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।